हेलो एवरीवन। आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे हम शाम से। तो आटा ख़त्म हुआ पड़ा था तो ये बेटा लेकर आ गया है आटा, और ड्यूक ने इसको रोक रखा था इसलिए सीढ़ियों के पास ही खड़ा था, लेकिन अब ड्यूक को सृष्टि ने दूसरी जगह बांध दिया है और हम लोग जा रहे हैं आटा लेकर अंदर, क्योंकि मेरी फ्रेंड का सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था तो उसको सिलेंडर भी देना था, और साथ ही साथ मेरे बर्तन पड़े थे शाम के, क्योंकि पूरा दिन पानी नहीं था। बारिश के कारण सीवर का पानी आ रहा था तो मोटर नहीं चला पा रहे थे, इसी चक्कर में पूरा दिन के बर्तन रह गए थे और वो सारे बर्तन धोए। अभी मुझे बहुत बर्तन पड़ गया था, थक भी चुकी थी, पर सारा काम मेरा हो गया बर्तनों का। और ये सृष्टि के पापा जो टैब लेकर आए हैं, ये स्ट्रेचेबल है, बहुत अच्छा है। ये प्लास्टिक का है, जिधर मर्जी घुमा के इसको अच्छे से सफाई कर सकते हैं। तो मैं इसका मुंह हर जगह मोड़ लेती हूँ और टाइलें वाली साथ के साथ ही साफ़ हो जाती है। साथ ही साथ मैंने छोटा डस्टबिन रखा है सिंक के बगल में, और सुबह से लेकर शाम तक जो भी डस्ट होता है इसमें भर देती हूँ। रात होने से पहले पहले इसको बाहर डस्टबिन में पलटा देती हूँ और इसको धोकर उल्टा करके रख देती हूँ ताकि सुबह के लिए सूख जाए। और देखिए, आप मेरा नलका देख सकते हैं कि जिधर मन करे उधर मोड़ रही हूँ मैं इसको, और बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आप दूसरा टैब देख सकते हो कि कितना पीछे है, और मुझे बहुत परेशानी होती थी बर्तन धोने में, मैं सारी गीली हो जाती थी। अब जी बर्तनों का काम हो चुका है तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा पाठ। तो मैंने भी फटाफट हाथ मुँह धो के संध्या बेला करना शुरू किया, और आप देख सकते हैं ड्यूक मेरे साथ बैठा हुआ है। ये पूजा करूँ चाहे कपड़े धोऊँ, जो भी काम करूँ मेरे साथ बैठा रहेगा, मेरे साथ रहता है और आराम से बैठता, परेशान भी नहीं करता है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो पूजा करने के बाद मुझे लग रहा था खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं थक चुकी थी, लेकिन तभी सृष्टि ने सरप्राइज़ दे दिया और कहा कि हम लोग सब खाएंगे मैगी। तो मम्मा, आज की रात की मैगी मैं बनाती हूँ। तो ये क्या था, अंधे को दो आँख। तो मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा ठीक है बना ली। तो मैंने और सृष्टि के पापा ने भी मैगी खा ली, और साथ के साथ दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। और अब गर्म दूध हो रहा है और सृष्टि बना रही है मैगी, और मैं चली गई हूँ कमरे में। तो सृष्टि ने मुझे बीच में बुला लिया था कि मम्मी पानी देख लो, मैगी का ज़्यादा कम तो नहीं है। तो मैंने वही देखा, पानी की थोड़ा सा कम था, तो पानी वानी देख के और फिर मैं वापस अंदर गई कमरे में और कुछ काम करने लग पड़ी हूँ। लो जी, सृष्टि ने मैगी बना दिया और मैगी आ गई है कमरे के अंदर ही, और मेरा मन भी नहीं किया बाहर जाने का, और मैंने भी सोफे पे बैठ के मैगी खा ली। सबने खा ली क्योंकि एसी लगा हुआ था, तो एसी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो सृष्टि के पापा ने मैगी खाई और एसी के बीच में जो भी कचरा था उसको देखने लगे, क्योंकि छोटे मोटे काम तो खुद ही कर लेते हैं। तो ये छोटा सा ब्रश है दांत साफ़ करने वाला, उसी से इन्होंने सारी डस्ट निकाल ली है और सारा एसी का साफ़ कराए। वैसे भी सारी चीज़ की बहुत केयरिंग करते हैं, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं। तो गाइस, इसी के साथ गुड नाइट। और अब हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और इनको जाना है 8 बजे काम पे। तो मैंने काले चने रात को भिगो दिए थे और अब उनको बॉईल करके रख दिया है। और बाहर हो रही है बारिश, तो बाहर का तकाजा देखने के लिए मैं बाहर गई हूँ। तो मेरे गमले कुछ बारिश के अंदर
थे, कुछ बाहर थे बेचारे जिनको बारिश का पानी नहीं मिल रहा था, तो मैंने वो खिसका के सारे इक्वल लगा दिए ग्रिल के बगल में और वापस आई हूँ फटाफट। और साथ में जो आदत है सुबह चाय पीने की, तो मैंने एक तरफ तो बर्तन लगाना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ चाय चढ़ा दी थी, उसमें दूध डाल दिया है और ये भी उठ गए हैं। तो चाय पीऊँगी उसके बाद ही मुझे एनर्जी आती है और थोड़ा सा लगता है कि नहीं मैं उठ चुकी हूँ। तो गाइस जिस फ्लोर में हमें शिफ्ट हुए 2 साल हुए हैं, और पहले जो मेरा किचन था वो भी अपना ही घर था वहाँ पे, लेकिन किचन नॉर्मल सा था छोटा सा, तो वहाँ पे तो ओपन था, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न किचन है। तो मुझे अभी तक भी पूरा प्रॉपर समझ में नहीं आता है कि कौन से कैबिन में क्या रखूँ, लेकिन अपने माइंड के हिसाब से और हाथ जैसे सेट होते वैसे रख दिए मैंने बर्तन। स्पंज किस लिए? ताकि इसकी गंदगी इसमें फंस जाए और वैक्यूम साफ कहाँ हो। लगता है ये? इधर? ये खुद ही लगाना होता है क्या? बदलना पड़ता है कुछ देर बाद। कितने टाइम बाद? सफाई करोगे तो अच्छी एक बार स्पंज चलता। तो सृष्टि के पापा ने एक्वेरियम के ऊपर ये कॉटन जैसा कुछ है, उसको उसका स्पंज कहते हैं इसे, ये लगाया है जहाँ पे लाइटें लगी होती है, ताकि बाहर का डस्ट अंदर ना जा सके और जो अंदर मच्छरों की गंदगी होती है वो भी इसके साथ चिपक जाती है और फिल्टर में होने में दिक्कत नहीं होती। और एक्वेरियम जो है काफ़ी समय तक चल पड़ती है उनकी साफ़ सफाई की हुई। तो ये छोटे मोटे ये सारे काम खुद ही करते हैं, छोटे मोटे तो नहीं बोलूँगी, पर जो भी है ये बहुत केयरिंग है, मुझसे तो 10 गुना ज़्यादा केयरिंग है। तो जब तक सृष्टि के पापा ने एक्वेरियम का काम किया है तब तक मैं जाती हूँ वॉशरूम में, और मैंने अपनी मशीन लगा दी है, क्योंकि आज मुझे सृष्टि में जो कमरे में कूलर रखा है उसको हर हाल में हटाना है। कूलर के नीचे बहुत जंग सा लगा हुआ है फर्श पे। तो अब मैं मशीन चला के अपना सृष्टि के साथ हेल्प करने चली जाऊंगी, लेकिन बच्चे कह रहे हैं पहले हमें भूख लगी है, हम खाएंगे खाना। तो फिर मैंने सीधा मशीन चलाने के बाद किचन में आई हूँ और आटा मलने लगी हूँ। तो बच्चों ने देखी यूट्यूब में छोले कुलचे की और पूड़ी की वीडियो शॉर्ट्स, तो इनकी भी जी डिमांड होगी, हमें भी छोले और पूड़ी खानी है। तो छोले तो मैंने ऑलरेडी बना दिए थे, पर पूड़ी तभी सेकी है गरम गरम इनको, और जी इनको गरम गरम चाय के साथ और छोले पूड़ी दिए खाने के लिए, और मैंने भी खाई है और बहुत टेस्टी था। लो जी, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के बाद कूलर का हालचाल पूछने के लिए। तो आज है कूलर की बारी, उसको लेके जाएंगे बाहर, लेकिन तभी आवाज़ आ गई सब्ज़ी वाले भैया की, और मैं छज्जे पे खड़ी होगी सब्ज़ी वाले भैया को आवाज़ लगाती हुई कि भैया नींबू दे दो। तो 25-30 रुपये पाव नींबू कह रहा था, लेकिन 25 लगा दिए क्योंकि मैं इन्हीं से लेती हूँ। और मैंने इनसे डिमांड किया कि अरबी के पत्ते ले आना, और मैंने भेज दिया सृष्टि को। अब हम नींबू ला चुके हैं और हम कर रहे हैं कूलर का काम। सृष्टि जो है वॉलपेपर के ऊपर स्पॉन्ज कर रही है, बिल्कुल उसको निचोड़ के अच्छे से कपड़ा लगा रही है दोबारा। इसमें स्पॉन्ज कपड़ा नहीं है, स्पॉन्ज है। और काम इतना बढ़ गया कि पूरा दिन निकल गया हमारा। ने बहुत काम किया है और मैंने भी काम किया है, पर मैं बीच में चली गई थी खाना बनाने के लिए, और मैंने बनाए थे काले चने और चावल। और अब हम सब ने खाना खा लिया है, बाकी का काम जो है था लास्ट का वो सृष्टि ने ही किया है। और आप देख सकते हैं मेरी बेटी के कमरे की लुक बहुत अच्छी आ रही है। Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. आप सबको मेरी बेटी के कमरे की सेटिंग अच्छी लगी होगी, और ये इसके नाना नानी की तस्वीर है, यानी कि मेरे मम्मी पापा की। तो
ये मेरे बेटे के कमरे की लुक आ चुकी है फाइनल। ये इनकी बचपन की फ़ोटो है, ये देखिए छोटी सी थी। और ये इसका ताइक्वांडो का मेडल है, इसको मिला था। तो यहीं पर हम आज के अपने ब्लॉग की समाप्ति करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, बाय बाय।